हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको यहाँ पर ग्लास विद पैनल डोर बताएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको पैनल डोर कैसे होते हैं, फुल्ली पैनल डोर मैं सारे बता चुका हूँ, और आपके ग्लास डोर कैसा होता है वो भी बता चुका हूँ। ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे, ये क्वेश्चन आपका रहेगा ग्लास विद पैनल डोर का। इसमें ग्लास भी रहेगा और पैनल भी रहेगा, दोनों चीज पर बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, पूछते हैं क्वेश्चन में आपको ड्रॉ द फ्रंट एलिवेशन। आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना है एंड वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, इसमें हम आपको वर्टिकल सेक्शन बताएंगे, सेक्शनल प्लान नहीं बताएंगे। ठीक है, ऑफ ए डबल लीफ्ड, यानी कि दो पल्लों का दरवाजा है, पैनल्ड एंड ग्लास डोर, जो कि पैनल और ग्लास दोनों का है। ठीक, तो आपको पहले क्या करना होता है, एज्यूम सुटेबल डाटा या एज्यूम सुटेबल साइज। तो आपने यहां पर एज्यूम किया, एज्यूम सुटेबल साइज। तो आप साइज एज्यूम करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम फ्रेम का साइज लेते हैं। हम फ्रेम लेते हैं। फ्रेम का जो हम साइज लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 1.20 मीटर। ये विड्थ होती है, हाइट होती है 2.10 मीटर की, ये हाइट होती है। ठीक है, अब फ्रेम में हम लेते हैं वर्टिकल पोस्ट। फ्रेम में हम क्या लेते हैं, वर्टिकल पोस्ट। वर्टिकल पोस्ट का जो हम साइज लेते हैं 80 mm मल्टीप्लाई 100 mm, या हम बोल सकते हैं 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। हेड का भी हमारा जो साइज होता है, ये हम हेड का साइज लेते हैं। हेड का साइज भी हमारा सेम रहता है, 80 mm मल्टीप्लाई 100 mm। देखो, ये मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन में क्यों बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको हर एक वर्ड आपकी जबान पर हो जाए कि वर्टिकल पोस्ट क्या होता है, हेड क्या होता है, हॉर्न क्या होता है। अब हम लेंगे हॉर्न। मैं हर एक को इसीलिए बताता हूं कि आपको याद हो जाए। हॉर्न हम लेते हैं 150 mm टू 150 mm टू 200 mm। हॉर्न हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम रिबेट लेते हैं। रिबेट हम लेते हैं यहां पर 40 mm मल्टीप्लाई 15 mm। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। ये लेने के बाद हम अब आ जाते हैं आपके किस्मर, जो आपका लीफ है, पल्ले पर आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लीफ के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लीफ में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम टॉप रेल। टॉप रेल का साइज हम लेते हैं 100 mm मल्टीप्लाई 40 mm। 40 mm उसकी थिकनेस होती है आपकी पल्ले की। ठीक है, हम लेते हैं बॉटम रेल बॉटम रेल हम 200 mm मल्टीप्लाई 400 mm। देखो, हम सारी चीजें पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं कि बार बार हमको वहां पर देखना ना पड़े। जब आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप डायरेक्ट मेंशन करोगे। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए मुझे ये सारी लिखने पड़ते हैं। ठीक, अब हम लेंगे लोक रेल। एक हम लेते हैं लोक रेल लोक रेल भी हम इतना ही ले लेते हैं 200 mm। इससे कम भी ले सकते हैं हम, 40 mm। ये हमारा लोक रेल हो गया। अब एक हमारा होता है स्टाइल हैंगिंग। एक हम लेंगे हैंगिंग स्टाइल हम कितना लेते हैं, 100 mm मल्टीप्लाई 40 mm। एक हमारा होता है मीटिंग स्टाइल। तो जो पीछे के थे वो ठीक कर लेना, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इससे पहले लेक्चर मैंने बताया था। आपके पास दो स्टाइल होते हैं, एक हैंगिंग स्टाइल, एक मीटिंग स्टाइल। अब हम करते हैं क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहला आपका काम क्या होता है, पहला वर्क होता है आपका स्केल एज्यूम करने का। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले स्केल को हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये साइज कैसा है, ये आपका एक्चुअल साइज है। ये कैसा साइज है, एक्चुअल साइज। और आपको किस पर, शीट पर ड्रॉ करके दिखाना है, किस पर ड्रॉ करके दिखाना है, शीट पर ड्रॉ करके दिखाना है। जब आप शीट पर ड्रॉ करते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, स्केल की जरूरत पड़ती है, यानी कि आरएफ की जरूरत पड़ती है। तो हम स्केल यहां पर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केल। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूं। स्केल में ले रहा हूं 1:10 की। देखो, मैं आपको अभी तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 1:10 की स्केल पर कराए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्केल आप चेंज कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि जो मैं स्केल बता रहा हूं आपको वही स्केल लेनी है, आप स्केल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्केल ली 1:10 की। अब 1:10 की स्केल लेने के बाद हमें फ्रेम लेना है। तो फ्रेम का साइज देखिए, यहाँ पर
1.20 मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा सेंटीमीटर में हो जाए तो 120 सेंटीमीटर आया। अब मैंने इसको स्केल से डिवाइड कर दिया तो 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे पास हाइट है 2.10 मीटर, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 210 सेंटीमीटर आ गया। इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास स्केल होती है आपको ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी ड्राइंग शीट है आपको ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग स्केल को सेट करेंगे और नीचे बनाएंगे फ्लोर लेवल। तो यहाँ पर मैं फ्लोर लेवल बना लेता हूँ। ये मेरा क्या है, फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से ऊपर आपको चलना है हाइट 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैं 21 सेंटीमीटर ऊपर गया। कितना ले रहा हूँ मैं, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मैंने ये लिया। विड्थ मेरे को लेनी है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर विड्थ दिखा देता हूँ। कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मैंने ली विड्थ। 12 सेंटीमीटर मैंने क्या ली, यहाँ पर विड्थ ले ली 12 सेंटीमीटर की। अब देखो ये हमारा आउटर पोर्शन होता है किसी भी फ्रेम का, टोटल विड्थ और टोटल हाइट। अब जो भी मैं वर्क करूंगा इसके अंदर करूंगा तो मैं वर्टिकल पोस्ट और हेड बना लेता हूँ। वर्टिकल पोस्ट का जो साइज है कितना है मेरे पास, 80 mm इंटू 100 mm। 100 mm जो होता है वो आपका होता है जिसमें आप होल्ड पास्ट लगाते हो। तो 80 mm आपको फ्रंट से दिखाई देगा, फ्रंट एलिवेशन से आपको 80 mm दिखाई देगा। तो 80 mm को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपके पास कितना आया, 8 mm आया। आपके पास कितना आया, 8 mm। तो 8 mm की आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर वर्टिकल पोस्ट बनाएंगे। तो इसको लीजिए यहाँ पर और 8 mm का आपने क्या बनाया, वर्टिकल पोस्ट बनाया। तो 8 mm, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 8 mm। 8 mm मैंने लिया, 8 mm लेकर मैं इसको लेकर गया ऊपर ऐसे। ऐसे ही मैं इस साइड से भी कितना लिया, 8 mm लिया। यहाँ पर भी मैंने 8 mm लिया और 8 mm लेने के बाद मैं इसको डायरेक्ट लेकर गया, सॉरी ये मेरे से कम ले लिया गया। कितना लेना है मेरे को, 8 mm लेना है। तो 8 mm मैंने यहाँ पर लिया 8 mm और मैं इसको वर्टिकल पोस्ट को ऊपर लेकर गया। कहाँ, वर्टिकल पोस्ट में ऊपर लेकर गया। ऐसे ही मैंने 8 mm लिया ऊपर से, ऊपर से भी कितना लिया 8 mm यानी कि हेड। ये मेरे पास क्या है, हेड। और हॉर्न में निकाल देता हूँ, हॉर्न में 150 mm का निकालता हूँ। 150 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 15 mm आ जाएगा। 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का मैं हॉर्न निकालूंगा। तो 1.5 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर हॉर्न ऐसे निकाला। ठीक है, इसको यहाँ पर मिलाइए, इसको कर दीजिए रफ। तो मैंने इसको यहाँ पर रफ किया। सेम ऐसे ही वर्क आपको इस साइड करना है। सेम ऐसे ही आपको हॉर्न निकालेंगे आप, हॉर्न यहाँ पर हॉर्न निकालेंगे, इसको इसके साथ ऐसे मिलाइए, यहाँ पर इसको रफ कर दीजिए। तो मेरे पास ये हुआ। अब मेरे को यहाँ पर देखो फ्रेम की विड्थ और हाइट मैंने दिखाई, वर्टिकल पोस्ट मैंने दिखाया, हेड मैंने दिखाया, हॉर्न मैंने दिखाया। अब रिवेट दिखाना है। रिवेट ये तो थिकनेस होगी आपकी लीप की, पल्ले की थिकनेस। तो आपकी रिवेट कितनी होगी, 15 mm होगी। तो 15 mm को मैं डिवाइड करूं 10 से तो मेरे पास 1.5 mm आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए 1.5 mm का मैंने रिवेट कटिंग किया। कितना, 1.5 mm का। तो पॉइंट मार्क कीजिए और डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। डॉटेड लाइन एक ऐसा ड्रॉ कीजिए रिवेट के लिए। रिवेट के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। देखो मैं थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, आपको थोड़ी छोटी रखनी है। यहाँ पर थोड़ी छोटी आपको रखनी है। तो मैं ऐसे यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, तो ये आपने रिवेट बनाया। तो आप ऐसे रिवेट बना रहे हो तो डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते जाइए। इस साइड से भी आपको लेना है। तो आपने क्या ड्रॉ किया, रिवेट ऐसे शो किया। तो ऐसे आपने रिवेट शो किया। तो रिवेट ऐसे शो कर दीजिए, रिवेट ऐसे शो कर दीजिए। ठीक है, तो आपने ऐसे रिवेट शो किया। तो रिवेट को शो कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर रिवेट आपका हो गया। तो आपने रिवेट भी बना दिया। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर फ्रेम कंप्लीट हो गया। अब फ्रेम कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या बनाना है, अब आप बनाएंगे यहाँ पर हैंगिंग स्टाइल। पहला वर्क होता है हमारा हैंगिंग स्टाइल बनाने का। ठीक है, क्या होता है, हैंगिंग स्टाइल और मीटिंग स्टाइल बनाने का। और दोनों कब बनेंगे, दोनों पल्लों के बीच का सेंटर पॉइंट पकड़ो।
दो पल्ले बनाइए। पहले हम क्या करेंगे, अब दो पल्ले बनाते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस थी आपके पास में, ये डिस्टेंस थी आपके पास में, कितनी थी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी आपके पास में 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने सेंटर पॉइंट लिया और दो पल्ले बनाए, दो लीप बनाए, एक पल्ला इस साइड का, एक पल्ला इस साइड का। ये हो गया। इतना वर्क होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें रिवेट शो कर दीजिए। आपको क्या करना, पहले तो काम है आपका रिवेट शो करने का। तो यहाँ पर आपने रिवेट बनाया और डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ऐसा आपने ड्रॉ किया, ऐसा आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे आप ड्रॉ करते हुए गए। तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। यहां तक वर्क हो गया। ये वर्क होने के बाद अब आपको बनाना है हैंगिंग स्टाइल, ठीक है, और मीटिंग स्टाइल। 100 mm और 100 mm, 100 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना आ गया 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो हैंगिंग स्टाइल किसके साथ बनता है, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट के साथ हैंगिंग स्टाइल बनता है। तो आपने 1 सेंटीमीटर का हैंगिंग स्टाइल बनाया। क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर का हैंगिंग स्टाइल। तो 1 सेंटीमीटर पर आपने हैंगिंग स्टाइल यहाँ पर बनाया, तो बना दीजिए। तो डायरेक्ट ऊपर तक ऐसे लेकर गए आप, ऐसे ऊपर तक लेकर गए। अब इस साइड भी हैंगिंग स्टाइल बना दीजिए, इस साइड भी आपने हैंगिंग स्टाइल बनाया। तो इसको लेकर जाइए ऊपर, हैंगिंग स्टाइल को ऊपर ऐसे, ऐसे आप ऊपर लेकर गए। ये तो हो गया हैंगिंग स्टाइल। मीटिंग स्टाइल कहाँ बनेगा, मिड पॉइंट पर, जो ये सेंटर पॉइंट आपने पकड़ा था मीटिंग स्टाइल बनेगा 100 mm का, यानी कि 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर आप इस साइड लीजिए, 1 सेंटीमीटर आप इस साइड लीजिए, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया, ये आपका मीटिंग स्टाइल हो गया। और 1 सेंटीमीटर आपने लिया इस साइड से, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपने इस साइड लिया। तो ये आपका क्या हो गया, मीटिंग स्टाइल। इस साइड भी मीटिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, अब हमारा काम है टॉप रेल का। टॉप रेल देखते हैं कितना है। टॉप रेल 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, डिवाइड कर चुके हम ऑलरेडी। तो 1 सेंटीमीटर आपने लिया यहाँ पर। टॉप रेल, टॉप रेल बनाइए, इसमें भी टॉप रेल बनाइए। उसके बाद हम बना लेते हैं बॉटम रेल। बॉटम रेल 200 mm, कितना 200 mm डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास कितना आया 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर टॉप रेल बनाया, 2 सेंटीमीटर का, सॉरी बॉटम रेल, 2 सेंटीमीटर का आपने क्या बनाया, बॉटम रेल बनाया। अब बॉटम रेल बनाने के बाद आपको बनाना है लोक रेल। अब लोक रेल हम कहाँ बनाते हैं, बॉटम से फ्लोर लेवल से 1 मीटर की हाइट पर हम लोक रेल का सेंटर बनाते हैं। 1 मीटर, कितना 1 मीटर मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो आप बॉटम से लिया 10 सेंटीमीटर, बॉटम से आपने कितना लिया 10 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने बीच में दिखाया लोक रेल। अब लोक रेल तो आपने बनाया। अब लोक रेल का आपका कितना है 200 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे आपने क्या बनाया, पॉइंट मार्क किया। ठीक है, और पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पर आपने लोक रेल बनाया, यहाँ पर आपने लोक रेल बनाया। ठीक है, ऐसे, और ये इधर लेकर जाइए, ऐसे ही ऊपर आइए, इसको यहाँ पर मिलाइए और इसको यहाँ पर मिलाइए। ये बीच का पॉइंट आपका क्या है, लोक रेल का है। ये क्या है आपका, लोक रेल है। अब देखो नीचे पैनल बन गए, ऊपर हम ग्लास पैनल बनाएंगे, नीचे हम क्या वुड पैनल बनाएंगे। कैसे पैनल बनाएंगे, वुडन पैनल बनाएंगे, नीचे वुडन ऊपर ग्लास पैनल। तो अब क्या करना है आपको 2-2 mm का, अब आपका वर्क है 2-2 mm, 2-2 mm की बाउंड्री कीजिए। क्या किया आपने, 2 mm यहां पर लीजिए। ठीक है, इसको सेट कीजिए सही से, अब सेट हो गया। अब आपने 2 mm यहां पर लिया, अब यही 2 mm यहां पर आपने लेकर आइए, यही 2 mm आप यहां पर लेकर आइए, और 2 mm आप ऊपर ऐसे लेकर आए, 2 mm आप ऊपर ऐसे लेकर आए, यहाँ पर लीजिए। 2 mm आप यहाँ पर लिया, ऐसे ही 2 mm आप यहाँ से लीजिए, और 2 mm की बाउंड्री आप इसमें लेंगे नीचे वाले में। ठीक है, ऐसे ही इस साइड से लीजिए 2 mm, 2 mm यहाँ पर लीजिए और 2 mm आप नीचे लेंगे।
2 mm आप यहाँ पर नीचे लेंगे। अब इसको 2 mm यहाँ पर मिला दीजिए और 2 mm इसको यहाँ पर मिला दीजिए इसके साथ। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही 2 mm इस साइड से लीजिए, इसको मिलाइए यहाँ पर। अब ऐसे ही इसको नीचे लेकर आइए 2 mm। अब 2 mm आप नीचे यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी 2 mm लेंगे, ऐसे ही 2 mm आप यहाँ पर लेंगे, ऐसे ही आप 2 mm यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर का जो पोर्शन है इसमें हम ग्लास सिंबल दिखा देंगे, क्योंकि ऊपर हम क्या फिट कर रहे हैं, ग्लास फिट कर रहे हैं। ऊपर ग्लास फिट कर रहे हैं, नीचे हम वुडन पैनल बना रहे हैं। तो वुडन पैनल बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm 50 mm। पहले ग्लास सिंबल बना दो। तो मैंने क्या किया, स्केल को 45 डिग्री पर सेट किया और सबसे पहले बड़ी लाइन बनाई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एक, फिर डॉट। ऐसे ही साइड आइए, सबसे बड़ी लाइन थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर डॉट। ऐसे ही यहाँ पर आइए, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लाइन, फिर डॉट। ऐसे ही इधर ये बड़ी लाइन थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर डॉट। ये हो गया हमारा ग्लास सिंबल। ऊपर ग्लास पैनल हो गए, ऊपर के पैनल कैसे हो गए, ग्लास के पैनल हो गए। अब नीचे हम कैसे वुडन पैनल बनाएंगे, तो 50 mm लेंगे। 50 mm का मतलब डिवाइडेड बाई 10, 5 mm। कितना कितना लेंगे, 5 mm। तो स्केल को सेट कीजिए 0 पर। अब आप क्या करेंगे, 5 mm आपने इस साइड लिया, कितना लिया, 5 mm। तो 5 mm आप लेंगे इस साइड में और 5 mm आप लेंगे इस साइड में ऐसे, और 5 mm आप लेंगे नीचे से यहाँ पर। ठीक है, और 5 mm लेंगे आप ऊपर यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ये भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और 5 mm मैंने लिया इस साइड से 5 mm, और 5 mm मैंने लिया इस साइड से कितना, 5 mm। जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने इस साइड से रख किया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी रख किया। और इसको मिलाइए इसके साथ, आपको स्केल से मिला देना है, इधर भी स्केल से मिला देना है। यहाँ पर इसको मिलाइए, यहाँ पर इसको, अब इधर से इसको मिलाइए, इधर से इसको। तो ये आपका क्या है, वुडन पैनल है। ये क्या है आपका, वुडन पैनल है। अब आप ये क्या बन जाता है, आपका फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है। इसका ग्लास एंड पैनल, ग्लास एंड वुडन पैनल का क्या कंप्लीट हो जाता है, आपका डोर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें डायमेंशन आपको जो शो करनी है वो डायमेंशन में शो कर देता हूँ। क्या शो कर देता हूँ मैं, डायमेंशन। देखिए अब यहाँ पर हम दिखाएंगे डायमेंशन। ये आपकी है, कितनी थी, 1.20 मीटर विड्थ, 1.20 मीटर, सॉरी मीटर। और ये हाइट आपकी टोटल कितनी थी, ये टोटल हाइट आपकी कितनी थी, टोटल हाइट थी आपकी 2.10 मीटर, 2.10 मीटर। ये आपका क्या है, रिबेट। रिबेट साइज आप लिख सकते हो 40 × 15 mm। ये आपका क्या है, वर्टिकल पोस्ट, वर्टिकल पोस्ट। साइज आपका क्या है, इसका साइज है आपका 80 mm × 100 mm। ये आपका क्या है, हॉर्न, ये है आपका हॉर्न। हॉर्न कितना, 150 mm का। और ये आपका क्या है ऊपर, हेड, ये है आपका हेड। साइज क्या है आपका 80 × 100 mm। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब कुछ चीजें जो बच गई है हम वो वर्टिकल सेक्शन में दिखा देंगे। किसमें दिखा देंगे, वर्टिकल सेक्शन में। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैंने इसको यहां पर रफ किया, मैं इसको यहां पर
रफ कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या बनाया, फ्रंट एलिवेशन, ये मेरे पास फ्रंट एलिवेशन है। अब मुझे वर्टिकल सेक्शन बनाना है, तो वर्टिकल सेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्केल को पहले तो 0 पर सेट करो जैसे था। अब मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, यहां से मैंने इसको कट किया। देखो मैं इसमें ना प्लान नहीं बना के दिखाऊंगा आपको, यानी कि सेक्शनल प्लान, वाई वाई एक्स एक्स सेक्शन नहीं बना रहा हूं मैं आपको, वाई वाई सेक्शन बना। तो मैंने इसको यहां से कट किया। कट करने के बाद अब देखिए आपको यहां से लेकर आएंगे अब प्रोजेक्शन लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन हेड की ये लेकर गए, यहां से इसकी प्रोजेक्शन लाइन ये लेकर गए, ये आपकी रिबेट है, रिबेट की प्रोजेक्शन लाइन भी आप ऐसे लेकर आए। नीचे से आपकी फ्लोर की प्रोजेक्शन लाइन ये भी आप यहां पर लेकर आए। इस साइड से देखो मिला देता हूं मैं, इस साइड से मैंने इसको क्या किया, ऐसे मिला दीजिए। ये साइड मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया, इधर से इसको रफ किया, इधर से यहाँ पर इसको रफ कर दीजिए। अब देखो आपकी ये कितनी है, 80 mm है, ये आपका 80 mm है। अब आपको कितना चाहिए, 100 mm। 100 का मतलब 1 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 1 सेंटीमीटर। स्केल से डिवाइड कर लेना, स्केल से डिवाइड कर लेना, तो मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद मैं इसको रिबेट तक मिलाऊंगा। कहाँ तक मिलाऊंगा, रिबेट तक। जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने रब किया। अब देखो ये मैंने मिलाया, रिबेट मेरे पास है 15 mm और ये मेरे पास कितना है 40 mm। ये कितना है 40। 40 का मतलब आपने जब इसको डिवाइड किया 10 से तो आपके पास आ जाएगा 4 mm। तो 4 mm आप दिखाएंगे पल्ले की मोटाई, तो 4 mm आप यहाँ पर लेंगे। तो आप आगे गए 4 mm, तो 4 mm लेने के बाद इसको यहाँ पर मिलाइए और जो ये एक्स्ट्रा है उसको रब कीजिए और इसमें आप वुडन सिंबल ऐसे शो कर दीजिए, वुडन सिंबल ऐसे शो कर दीजिए। अब ये पोर्शन जो आपका है, ये वाला पोर्शन ये किसका है, पल्ले का। तो यहाँ पर पल्ला शो करेंगे, यहाँ पर आप सेक्शन जब काट रहे हो तो यहाँ पर पल्ला शो करेंगे, तो यहाँ पर आप पल्ला शो करेंगे, लीफ शो करेंगे। क्या शो करेंगे, पल्ला, लीफ। ये देखो यहाँ पर ये पल्ला शो कर दिया। अब इसमें देखिए ऊपर ये क्या है आपका, टॉप रेल। यहाँ पर आपका क्या है, टॉप रेल। यहाँ पर आपका यहाँ तक है ये पैनल, यार ये आपका क्या है, लोक रेल। यहाँ तक आपका क्या है, लोक रेल। नीचे आपका यहाँ तक क्या है, पैनल, और नीचे जो बच जाता है वो है आपका बॉटम रेल। अब देखो ये है ग्लास सिंबल। तो ग्लास सिंबल क्या करते हैं, मिड पॉइंट पकड़िए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए और एक जस्ट इसकी बगल में ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये आपका क्या हो गया, ग्लास सिंबल हो गया। नीचे क्या है, वुडन पैनल। तो वुडन पैनल में आप क्या करेंगे, ये पोर्शन इधर से थोड़ी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इधर तो भी थोड़ी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, बीच का पोर्शन। अब ये बीच का पोर्शन है तो यहाँ से थोड़ी शार्प करके इसके साथ ऐसे मिलाइए, यहाँ से थोड़ी शार्प करके ऐसे। अब ये कैसा है, वुडन है, तो इसमें आपके बीच के पोर्शन में वुडन सिंबल ऐसे शो कर दीजिए, वुडन सिंबल ऐसे शो कर दीजिए। अब ये भी पोर्शन कैसा है, वुडन का है। ये भी पोर्शन आपका कैसा है, वुडन है। ये भी पोर्शन कैसा है आपका, वुडन का है। ठीक, और ये आपकी इसका लोक रेल है, लोक रेल भी आपका कैसा है, वुडन पोर्शन है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, हेड। ये आपका क्या है, हेड। हेड 80 मल्टीप्लाई 100 mm। ये आपका क्या है, ये आपका है टॉप रेल। टॉप रेल कितना, 100 मल्टीप्लाई 40 mm। उसके बाद जो बच गया ये है आपका ग्लास्ड पैनल। कैसा, ग्लास्ड पैनल, ग्लास्ड पैनल। ठीक है, उसके बाद ये आपका पोर्शन क्या है, लोक रेल का, लोक रेल, लोक रेल। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई 40 mm। उसके बाद क्या है आपका वुडन पैनल। कैसा, वुडन पैनल। तो आप लिख सकते हो वुडन पैनल। उसके बाद आपका क्या बच जाता है नीचे, बॉटम रेल, बॉटम रेल 200 मल्टीप्लाई 40 mm। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर आप क्या दिखाएंगे, कंक्रीट, कंक्रीटिंग, यानी कि इसके ऊपर डालते हैं लिंटल। इसके ऊपर टॉप पर हम क्या डालते हैं, लिंटल। लिंटल कितना डालते हैं, थिकनेस कितनी होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। 15 को आपने डिवाइड किया 10 से तो आपके पास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का आप इसके ऊपर लिंटल शो करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर का आप इसके ऊपर लिंटल शो करेंगे। तो ये 1.5 सेंटीमीटर का आपने क्या शो किया, लिंटल शो किया। तो डॉट 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 ऐसा कर दीजिए, ये लिंटल हो गया। अब लिंटल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ब्रिक वर्क कर सकते हो और इसको आप कर दो यहाँ से कटिंग जिगजैग फॉर्म में। अब इसमें 45 डिग्री पर आप क्या करेंगे, ब्रिक सिंबल
शो कर दीजिए। तो 45 डिग्री पर मैंने क्या किया, ब्रिक सिंबल ऐसे शो किए। अब देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा है फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, और ये मेरा क्या है, वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन किसका, पैनल्ड एंड ग्लास डोर का। ये क्या है आपका, ये है पैनल्ड एंड ग्लास्ड डोर, ये आपका पैनल्ड विद ग्लास डोर है। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल सेक्शन पूछा गया था, सेक्शनल प्लान नहीं पूछा गया, नहीं भी पूछा गया तो आप बना सकते हो, यहां से काटो इसके ऊपर सेक्शनल प्लान बना दो, जैसे मैं आपके पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, कुछ क्वेश्चन इसके है वो बीच में करा देंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे प्लान। ठीक है, लाइन प्लान में हम आपको प्लान बताएंगे, उसका सेक्शन कैसे बनता है, उसका फ्रंट एलिवेशन कैसे बनता है, सब चीजें बताएंगे। कुछ चीजें पहले हम आपको बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको प्लान बनाना सिखाएंगे कि आपको क्या क्या चीज, किसी भी प्लान को बनाने के लिए क्या क्या चीज आपको आनी चाहिए, कौन सी चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।